क्लास 10वीं का जो नन हिंदी है, जिसमें छठा अध्याय है बिहारी के दोहे। और यह एक दोहा है बिहारी के दोहे में, जिसका लेखक बिहारी जी है ना। इसमें हमको एक चीज अवश्य याद रहेगा कि बिहारी के दोहे का लेखक बिहारी है ना, ये आसान है। चलिए, इसके अंतर्गत जो बिहार बोर्ड के हिंदी के परीक्षा में जो 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्न को और उसके उत्तर को जानते हैं, है ना। आखिर प्रश्न क्या रहता है और उत्तर क्या होता है। ठीक, तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। देखिए, कहता है कि गुण नाम से ज्यादा बड़ा होता है। कैसे? आपका जो नाम है ना, नाम से ज्यादा बड़ा आपका गुण होता है। और यह कोई झूठी बात नहीं है ना। जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी का नाम और उसका गुण यानी जो वह काम किया, उससे लोग आज भी पूजते हैं, है ना। बापू मानते हैं, राष्ट्रपिता है वह। क्यों? क्योंकि गुण से, है ना। गांधी तो बहुत है, ठीक है, लेकिन गुण से क्यों? तो इसीलिए नाम जो है, नाम से बड़ा क्या होता है? व्यक्ति का गुण होता है। कैसे होता है, चलिए जानते हैं। कहता है गुण नाम से ज्यादा बड़ा होता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने कर्म के आधार पर मान अपमान मिलता है। व्यक्ति संसार में कोई भी हो, है ना, अपने कर्म के अनुसार, यानी जो कार्य करते हैं जीवन में, अपने कर्म के अनुसार उसको क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, है ना। आप जिस प्रकार का कार्य करिएगा, आपको उसी प्रकार का जो है मान सम्मान दिया जाएगा। ठीक, अगर आप अच्छे काम करते हैं तो हो सकता है आपका अच्छा मान हो, आप बुरे काम करते हैं तो आपका अपमान हो। ठीक है, देखिए आगे क्या है कि जिस व्यक्ति का काम जितना लोक कल्याणकारी होता है, उसे उतना ही अधिक आदर की दृष्टि से देखा जाता है। जो भी व्यक्ति का कार्य ज्यादा लोक कल्याणकारी हो, है ना, उससे क्या होगा कि उतना ही आदर दृष्टि से देखा जाता है। अगर कोई अच्छे कार्य करते हैं तो अच्छे कार्य करने वाले को तो क्या होगा? लोग सहयोग करेंगे, ठीक है, लोग उसको आदर मान सम्मान देंगे कि नहीं, ये एक समाज के लिए अच्छे करते हैं, ये अच्छे काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहते हैं बिहारी जी जो लेखक है कि जो व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो, उसका गुण अच्छा है तो आचरण अच्छा है तो उसका मान मिलेगा ही, मान सम्मान मिलेगा। अगर गुण आचरण अच्छा नहीं है तो उसका अपमान होगा ही होगा। ठीक है, जैसे अगर लोग कल्याणकारी का कार्य करता है, उसको अधिक आदर दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वह नीच जाति का ही क्यों न हो। ठीक है, चाहे वह नीच जाति का ही क्यों न हो। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी थे, बहुत ही नीच जाति के थे, है ना, लेकिन संविधान का लेखक, ठीक है, संविधान का लेखक बन गया, संविधान लिख दिया, है ना। नीच जाति होने के बावजूद भी वो संविधान और उसका नाम अभी तक चलता है। क्यों? का कारण है कर्म, है ना। ठीक है, कर्म यानी कि वो सबके लिए सोचे, ऐसे नहीं कि वो अपने फायदे के लिए सोचे। ठीक है, चलिए कहता है उच्च जाति के होने पर भी यदि बुरा कर्म करता है तो दुनिया उसे नीच दृष्टि से ही देखेगी, है ना। चाहे जैसे आप बड़े जाति के हो, है ना, तो बड़े जाति के होने के बाद भी यदि आपका कर्म अच्छा नहीं है तो आपको क्या होगा? अच्छे दृष्टि से देखेगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है ना। ऐसा बात होगा ही नहीं कि आप अच्छे कर्म ना करें, आप बुरा कर्म करें और उससे क्या होगा कि लोग आपको अच्छे देखें। ठीक है,
बुरे करिएगा तो बुरे दृष्टि से ही देखा जाएगा, है ना। चलिए, जैसे कि जो धतूरे का नाम है वो कनक है ना। धतूरे का नाम क्या है? कनक है, लेकिन काम कैसा है? धतूरा का नाम क्या है? कनक है, लेकिन धतूरा का काम देखो, कहते कोई ले लगा 8 धतूर हाथ में लिए हैं, है ना, ऐसे बोल देता है जहर है फेंक दो उसको, तो उसका काम ये अच्छे काम नहीं है। कनक है ना, का नाम कनक होता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जेवर बनाया जाता है उस समय सोना काम आता है, ठीक है, और सोना को भी कनक कहते हैं। कनक मीन्स क्या होता है? सोना। कनक मीन्स क्या होता है? धतूरा। लेकिन दोनों का काम क्या है? अलग अलग है। जब जेवर बनाए जाएंगे तो सोना का काम होगा, धतूरा का काम होगा नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि नीच जाति के व्यक्ति का कर्म अच्छा है तो लोग उसे सम्मानित करेंगे। नीच जाति का जो व्यक्ति है उसका कर्म अच्छा है तो वह निश्चित ही सम्मानित योग्य है और लोग सम्मान करते हैं, ठीक है। चलिए, न कि उच्च जाति के पतित व्यक्ति को, चाहे उच्च जाति के भी हो चाहे उसका कर्म अच्छा ना हो, उस व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिलता है, ठीक। चलिए, आप लोगों के लिए कुछ 2 नंबर का प्रश्न भी देख लेते हैं। कहता है कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? इससे स्पष्ट हो गया होगा और आप लोग समझ भी गए होंगे कनक का अर्थ क्या होता है, ठीक है। कनक शब्द का प्रयोग धतूरा तथा सोना के अर्थों में किया जाता है, ठीक है। तो जब हम 5 अंक का प्रश्न पढ़ लिए सारा, तो भाई हमको 2 अंक का प्रश्न तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, ठीक है। तो यह थे बिहारी के दोहे, ठीक है, जो कविता है उसका, उसमें जो 5 अंक का प्रश्न होता है उसका उत्तर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा, ठीक।